हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 19, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर है ना, वो होते कौन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमने उनके टर्म, ओथ और सैलरी के बारे में बात की थी। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हमें पता है जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। डी फैक्टो से क्या मतलब है कि वो रियल एग्जीक्यूटिव है, मतलब फैक्ट, मतलब रियलिटी में जो सारी पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है ना। और तो अब देखो, उनकी कुछ पावर्स हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके हैं, पार्लियामेंट को रिलेशन में है और प्रेसिडेंट के रिलेशन में है। तो हम इन्हीं पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके क्या पावर होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी, मतलब जो उनके पर्सन होंगे उनको एज अ मिनिस्टर, ठीक है। और उस मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन की पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है और उनको अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया ना कि मेन पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ठीक है। सेकेंड, ही एलोकेट एंड रिशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। मतलब मिनिस्टर का जो काम होगा, ठीक है, उनको एलोकेट करना हो कि कौन मिनिस्टर कौन से उसमें फील्ड में काम करेगा, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। लाइक जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना। तो ये इन सबको एलोकेट करना, उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। इवन प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन, कि किसी भी मिनिस्टर को वो रिजाइन करने के लिए बोल सकता है, और या तो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है कि उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दें, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन। अगर प्राइम मिनिस्टर का और उस पर्टिकुलर मिनिस्टर का जो ओपिनियन है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा हो। हाँ, यहाँ पे एक बात है, अगर किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर की जो सीट है वो खाली हो रही है ना। तो इससे पार्टी पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होता तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसमिस होना पड़ता, है ना। तो मतलब अफेक्ट होता। तो अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का डिसमिस हो रहा है या उसका वो रिजाइन कर रहा है तो इससे उस पूरी जो सीट है, जो मेजोरिटी पार्टी की जो सीट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He preside over the meeting of Council of Minister and influence its decision। और सारी की सारी जो मीटिंग्स होती है उसको प्रिसाइड करने का काम प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है, और उनको इन्फ्लुएंस, मतलब उनको कन्विंस करना अपने डिसीजंस को लेके। लाइक अभी देखो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। तो क्या क्या था, प्राइम मिनिस्टर सबको कन्विंस किया था, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो पॉलिसीज होती है, डिसीजंस होती हैं जो सिर्फ जो लीडर होते हैं पार्टी के, जो प्राइम मिनिस्टर होता है सिर्फ उसके हाथ में होती है। अब वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मिनिस्टर्स की। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। देखो, अगर वो रिजाइन कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट से, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो जितने मिनिस्टर हैं सबको क्या हो जाएगा, सबको वो सीट खाली करनी पड़ेगी और फिर से एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट होता है। तो ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में क्या पावर्स हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। पहली पावर है, ही इज द प्रिंसिपल चैनल। मतलब क्या है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लाइक नरेंद्र मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या है, वो मेडिएटर है, मतलब एक चैनल है किसके बीच में, जो प्रेसिडेंट हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, ये मीडिएटर का काम करते हैं। तो ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब इनकी कुछ ड्यूटी होती है, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। पहली है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहा है उसको कम्युनिकेट करना, उनकी बातों तक पहुंचाना, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ये काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का, है ना। अब किसके मैटर में, लाइक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना, यूनियन में लेके, या कोई भी प्रपोजल आया है लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, है ना, या राज्यसभा में, तो उन सभी जितने भी डिसीजंस हैं उनको प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, ये काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। इसलिए यहाँ पे बोला है जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्ट करते हैं एज अ मीडिएटर इन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for, and if the president so require, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके कोई रिक्वायरमेंट है कि वो सबमिट करे, कोई भी कंसिडरेशन नहीं हो, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके, या कोई भी मैटर हो जिसमें जो डिसीजन है जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा लिया गया है लेकिन उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है काउंसिल का। तो ये सब, ये कुछ पावर्स हैं किसकी, प्राइम मिनिस्टर की इन रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। दूसरी है इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को लेके क्या पावर्स हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा। अब लोकसभा में जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये कुछ सर्टेन पावर को एंजॉय करता है। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब समिंग एंड प्रोरगिंग मतलब क्या होता है, जो भी सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट को समन बोलते हैं, जब वो एंड हो जाता है उसको प्रोरग बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो भी एडवाइस देना होता है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। इवन ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर सभा, लोअर हाउस लोकसभा। जब भी अगर डिसॉल्व करना है लोकसभा को, है ना, अगर उसको निरस्त करनी है तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट से बोल सकता है, और फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट उस हाउस को डिसॉल्व कर देगा। ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और जितनी पॉलिसीज होती है उन सबको जो हाउस है उसमें अनाउंस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये कुछ पावर थी पार्लियामेंट को लेके। अब चलते हैं कुछ और फंक्शन की तरफ। अब देखो, वो प्राइम मिनिस्टर तो है, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। लाइक वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। वैसे प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, अब क्या है, नीति आयोग है ना। तो उनका क्या होगा, जो चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इनके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जितनी भी फॉरेन ट्रीटीज होंगी, है ना, लाइक जो ट्रेड होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ में, उन सब में उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का। ही इज द चीफ स्पोकमैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जब भी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी हुई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई, है ना, तो वो मैनेजर की तरह एक्ट करता है। वो लीडर होता है अपनी पार्टी का, जो पार्टी पावर में होती है। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस। वो पॉलिटिकली हेड होता है एक अपनी सर्विस में। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेन जो पूरी पावर है ना, वो एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। सो ये हमने बात की पावर की प्राइम मिनिस्टर की। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।